पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। आज का सवाल बेहद सीधा है लेकिन काफ़ी पेचीदा भी है। बिहार में 72,287 टीचरों की नौकरी पर फर्जी सर्टिफिकेट की तलवार लटक रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान है। क्या बिहार में सरकारी स्कूल में टीचरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद रही है? देखिए, अगर हम आंकड़ों को देखें तो बिहार में 2006 से 2015 के बीच रेगुलर टीचर सिस्टम के तहत लगभग 3.68 लाख जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है, इनमें से करीब 2.5 लाख शिक्षक राज्य कर्मचारी बन चुके हैं। हालांकि यह पता चला है कि 72,287 टीचरों की नौकरी पर फर्जी सर्टिफिकेट की तलवार लटक रही है, क्योंकि इन शिक्षकों के जो शैक्षणिक, जाति और अन्य प्रमाण पत्रों का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि 7 बार विभागीय स्तर पर जांच के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक खामियों के कारण जांच अधूरी रही और कई फर्जी प्रमाण पत्र सिस्टम में बने रहे। इसका मतलब साफ है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यापन का कोई ठोस ढांचा पहले से नहीं था। और अब विजिलेंस जो कमेटी है, जो ब्यूरो है, जो चेक करती है, ने ये जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन ये सवाल उठता है, क्या इस बार सरकार कार्रवाई में सख्ती दिखाएगी या फिर वही पुराना खेल चलेगा? क्या 72,287 टीचरों की नौकरी पर तलवार लटकना शिक्षा प्रणाली के लिए खतरा है? सच्चाई ये है कि ये केवल व्यक्तिगत नौकरी का मामला नहीं है। ये इतने बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट सामने आते हैं तो इसका प्रत्यक्ष असर शिक्षा की गुणवत्ता पे पड़ता है कि कैसे टीचर होंगे, क्या लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। और सरकारी स्कूलों में लगभग नहीं भी तो 6 लाख के आसपास शिक्षक हैं। 81,000 स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनमें से कई शिक्षक असल में योग्य हैं, लेकिन जो फर्जी प्रमाण पत्र के कारण बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसका क्या? 69,000 से अधिक शिक्षक हैं जिनके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध ही नहीं हुए हैं। स्पष्ट है कि पूरे सिस्टम में रिकॉर्ड मैनेजमेंट और सत्यापन का गंभीर अभाव है। अगर ये टीचर्स बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं रहते हैं तो फर्जी या जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर नौकरी कर रहे हैं और सैलरी उठा रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा? तो राज्य की शिक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान हो सकता है। क्या यह मामला केवल शिक्षक स्तर की समस्या या प्रशासनिक विफलता का संकेत भी है? देखिए, मामला सिर्फ व्यक्तिगत टीचरों का नहीं है, बल्कि बिहार के शिक्षा प्रशासन और विफलता को उजागर करता है। 2006 से 2015 के बीच नियुक्ति शिक्षक की जांच 7 बार की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसका कारण है कि प्रमाण पत्रों की जो प्राथमिकता है वो सही तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। जांच के लिए विजिलेंस जो ब्यूरो है वो काम करने उन्होंने संभाला है। अब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 46,681 संस्कृत बोर्ड के 1763 और मदरसा बोर्ड के 5,450 प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 666, मगध विश्वविद्यालय बोधगया के 5,000 के करीब और अन्य जो विश्वविद्यालय उसमें 12,500 से अधिक प्रमाण पत्र संगीन पाए गए हैं। अगर प्रशासन समय पर यह काम करता तो न सिर्फ यह पता चलता बल्कि शिक्षा प्रणाली को भी नुकसान से बचाया जा सकता था। क्या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की कार्रवाई प्राप्त होगी? देखिए, अभी इतना तो लेट हो चुका है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाएंगे उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाएगा और अब तक की दी गई पूरी सैलरी ब्याज सहित वसूल की जाएगी। देखिए, बड़ा एक्शन है। अब जो सैलरी, अब मुझे नहीं लगता उस सैलरी देने में सक्षम भी होंगे, तो एक बार सैलरी आता है वो पता भी नहीं चलता है। और इतने टाइम से जो सैलरी ली गई है वो ब्याज सहित किस बेसिस पे लेंगे? सैलरी आपने दिया, गलती आपके सिस्टम की है, तो अब सैलरी कैसे ले लीजिएगा? या तो आप होगा कि आप हटा सकते हैं, अब आप बोलिएगा कि जितना हम दिए हैं वो वापस करो। ये मुझे नहीं लगता है कि लॉजिकल है। और आपराधिक केस दर्ज होंगे वो तो होना चाहिए अगर फर्जी सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है। हालांकि सवाल ये है कि 7 बार विभागीय जांच होने के बावजूद पिछली सरकार इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखा पाई? क्या ये सिर्फ घोषणा तक सीमित रह जाएगी या वास्तव में विजिलेंस ब्यूरो की जांच के बाद 420 से अधिक संभावित जो आपराधिक मामले दर्ज होंगे, ये देखना बाकी है। ये कदम शिक्षा प्रणाली और आम जनता दोनों के लिए अहम है। अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो संदेश जाएगा कि फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए कोई डर नहीं है।
क्या यह घटना शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है? बिल्कुल, ये घटना साफ कहती है कि बिहार में शिक्षा प्रणाली में सर्टिफिकेट सुधार की जरूरत है। सिस्टमैटिक सिस्टम होना चाहिए और केवल भर्ती के समय ही योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि निरंतर निगरानी करना चाहिए और टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। सर्टिफिकेट की जांच से ही फर्जी शिक्षकों की पहचान नहीं होती, बल्कि इससे साक्ष्य के आधार पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में सुरक्षा का माहौल भी बनता है। साथ ही राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योग्य शिक्षक बच्चे तक पहुंचे, उनके पास उनके पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए वास्तविक योग्यता हो। बिहार में 72,287 शिक्षकों के फर्जी सर्टिफिकेट का मामला केवल एक प्रशासनिक विवाद नहीं है, बल्कि यह राज्य की शिक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा भी है। सारा पूरा डिबेट आपने सुना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।